देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी विधेयक पास हो चुका है। आज का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। सीएम धामी ने जनता से वादा किया था, विधानसभा चुनाव के दौरान ये वादा किया था, चुनावी वादों पर खरे उतरे सीएम धामी। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आखिरकार लंबे वक्त के बाद यूसीसी का जो विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था वो पास हो चुका है सर्वसम्मति से, और आज उस पर चर्चा हुई। कल और आज चर्चा के बाद वो पेश होकर पास हो चुका है। आपको बता दें कि अब राज्यपाल के पास उसे भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद कानून का रूप जो है यूसीसी विधेयक ले लेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज का दिन ऐतिहासिक है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक दिन में जब यूसीसी विधेयक पास हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसको लेकर जानकारी साझा की और ये कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी लागू होने वाला है। तो यानी कि दूसरा कदम भी ले लिया है सोर, और फाइनल अब राज्यपाल पर निर्भर है। हम अपने प्रदेश में सबके लिए समान नागरिक संहिता लाने वाले लोग हैं। इतिहास इस सदन को, इतिहास ने बहुत बड़ा काम दिया है। मैंने कहा कि ये कोई सामान्य विधेयक पर आप सब लोगों का प्रश्नकाल भी छूट गया, अन्य क्वेश्चन भी छूट गए, अन्य जो बातें थी वह भी छूट गई। मुझे खेद है इसके लिए कि माननीय अध्यक्ष जी ने जैसी व्यवस्था सबके कहने पर बनाई उस पर चले, लेकिन मैं कह सकता हूँ इस सदन की जिम्मेदारी होने के कारण से मेरी जिम्मेदारी आपके प्रति भी है, आपके प्रति भी है, सबके प्रति है। तो वो आगे हम लोग उसको जरूर काम करेंगे। इतिहास ने हमको बहुत बड़ा काम दिया है, आइए हम सब इसका सदुपयोग करें। आइए मिलकर ये जो यूसीसी विधेयक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसको पास करें। और अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि विकसित भारत का स्वप्न लिए महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य लिए हम नवनिर्माण पर निकले हैं। भारत का संविधान लिए, समता का संकल्प लिए, समरसता का ध्येय लिए, राम राज्य की बेला में सब लोगों का साथ लिए हम नवनिर्माण पर निकले हैं। भारत का संविधान लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांत रहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय शहजाद जी, इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने संबंधी अपने संशोधन प्रस्ताव को क्या आप वापस ले रहे हैं? प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करें। जो माननीय सदस्य पक्ष में हैं वो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक हुई, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत संख्या प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बैठिए। शांत रहिए, पूरा होने दीजिए। खंडशः विचार। प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 392 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक तथा सूचियां इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
अतः खंड 2 से खंड 392 एवं खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक तथा अनुसूचियां इस विधेयक के अंग बन गए हैं। मनसंख्या 2। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूं। सबको हाँ शुरू करें। सबसे पहले तो मैं आप सभी का खड़े हो जाइए। हो गया और कोई है? शुरू करें। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। चलिए, भारत माता की। शुरू नहीं आ रहा। शांत हो जाए पहले। कृपया एक बार शांत हो जाए तो बातचीत शुरू करें प्लीज। इधर से थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा प्लीज। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के सभी मित्रों का सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने लगातार जिस दिन से हम समान नागरिक संहिता कानून को बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया था, वो संकल्प था, वो दिन संकल्प लेने का दिन था 12 फरवरी 2022 और तब से लेकर आज जब ये विधेयक के रूप में पारित हो गया है, विधेयक बन गया है, आप सब लोगों का, आप सबका बहुत प्रेम, बहुत सहयोग और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम उत्तराखंड के अंदर आप सब लोगों के माध्यम से हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। इसके साथ साथ मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हमको आज ये विधेयक राज्य की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला और उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया। हमको उन्हीं से प्रेरणा मिली। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उसी संकल्प को अपनी प्रेरणा मानते हुए हम आगे बढ़े और आज इसको विधेयक के रूप में हम प्रेरित कर पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो अवसर है, क्योंकि चुनाव के वक्त
आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी हमारे जब हमने इस बात को रखा था, हमारी पार्टी ने रखा था, उन्हीं के मार्गदर्शन में रखा था। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। यह इसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहां विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया है। और लगभग 2 वर्षों के इस कालखंड में लगभग 12 फरवरी 2022 से हमने जब इसका संकल्प लिया था, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसके बाद हमने कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी। उन कमेटी के सदस्यों का भी मैं उनका भी दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर उस कमेटी ने काम किया, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से भी बात की, उन्होंने जनजातियों के बीच में जाकर भी बात की, अनेक संगठनों से बात की और लगभग 10,000 लोगों से कमेटी ने प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें लिए, सुझाव लेकर, और 43 बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम किए, दिल्ली में भी कार्यक्रम किया। और जो ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट का हमने आकलन किया, हमारी मंत्रिपरिषद ने उसका आकलन किया, परीक्षण किया और उसके बाद उसको विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। आज ये विधेयक पारित हो गया है और मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, विधानसभा के सभी सदस्यों का जिन्होंने इसमें सहभागी होने का, जिनको ये अवसर मिला है, जिनके हाथों ये शुभ काम हुआ है, उन सब का धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से कि देश बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ा है, उत्तराखंड ने शुरुआत की है और भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमने इसको यहाँ पारित कर दिया है, यहाँ एक्ट बना दिया है, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ इसको भेजेंगे और जल्दी महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो हम इसको कानून के रूप में राज्य के अंदर लागू करेंगे और राज्य में लागू करने के लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं, इतने दिनों में हम उन व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। अंत में मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुख्यमंत्री जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि चुनाव के वक्त इस बिल को जानबूझकर लाया गया है जिससे इसका पॉलिटिकल माइलेज मिल सकेगा। देखिए, इस चुनाव के लिए चुनाव तो आ रहा है, लेकिन हम इसको विधानसभा के चुनाव में लाए थे। और सबसे बड़ी बात जो आप सबके सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं संजय भाई आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ये प्रश्न पूछकर, मैं समझता हूं कि अपने अन्य साथियों की भी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का प्रश्न मेरे सामने किया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये विधानसभा का 2022 का आम चुनाव, उत्तराखंड विधानसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव के समय 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमारी पार्टी ने ये संकल्प रखा था, हमारे संकल्प पत्र में है कि हम सरकार बनने पर इसको लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, हम इसको लागू करेंगे। और आज वो संकल्प सिद्धि का दिन है, इसको अन्य नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। हमने उत्तराखंड की जनता के साथ किया हुआ अपना वायदा निभाया है, अपना संकल्प पूरा किया है। उत्तराखंड की बात अन्य राज्यों में भी मांग हो रही है और उन्होंने कहा आप क्या कहना चाहिए? उत्तराखंड का यूजीसी अध्ययन करेंगे हम लोग। देखिए, हमने इसमें उत्तराखंड के हर वर्ग के बीच में जाकर और 2,33,000 के लगभग लोगों के विचार इसमें सम्मिलित किए हैं इस ड्राफ्ट में। और ये राज्य के अंदर पहला उदाहरण है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या का 10% लोगों ने इसमें अपना कहीं न कहीं
10% परिवारों ने इसमें भाग लिया है। ये अपने आप में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की जो जागरूकता है यह भी प्रदर्शित करती है कि ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मत दिए हैं। सर सर्वसम्मति से बिल पास हुआ, विपक्ष शुरू में दिक्कतें पैदा करता था, लेकिन सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है बिल। नहीं, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तराखंड के अंदर सभी ने इसमें भाग लिया है, सभी ने अपने अपने विचार लिए हैं। हमने एक शुरुआत की है, आगे और भी जो सुझाव आएंगे, जो संशोधन आएंगे, जो राज्य के हित में होंगे, उन सबको आगे बढ़ाएंगे, उन सबको सम्मिलित करेंगे। कांग्रेस इसको कह रही है कि 7% आबादी पे टारगेट तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स और के बाद आपने कही कि तुष्टिकरण नहीं, आप मानते हैं कि 7% ये तुष्टिकरण नहीं है, ये संतुष्टिकरण है। ये महिलाओं का सशक्तिकरण भी है और महिलाओं की मातृशक्ति की सुरक्षा भी है, ये सुनिश्चित करेगा। और बुजुर्गों की भी, सभी वर्गों की सुरक्षा के लिए ये समान नागरिक संहिता हम लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी प्रदेशवासियों को क्या आश्वासन देंगे कि इस कानून को उतनी गंभीरता के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए? निश्चित रूप से देखिए, देवभूमि के हर एक व्यक्ति का इसमें योगदान है और हम सब गौरवान्वित है। पूरा उत्तराखंड इस दिशा में प्रयास करने वाला हमारा देश का पहला राज्य है। हमको ये सौभाग्य मिला है, इसलिए हम जहां सरकार इसके लिए जागरूक होकर, सरकार हर प्रकार से तैयार होकर, व्यवस्थित होकर उन सभी जो कानून इसमें बनेंगे, जो एक्ट बनेगा, उस सब के लिए तैयारी कर रही है। जागरूक होकर जनता ने जिस प्रकार से हमको सेवा का अवसर दिया है, उसी प्रकार से इस कानून को लागू करने के लिए भी आगे आएगी। मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड में लोग मूल निवास और भू कानून को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो ड्राफ्ट कब लेकर आएंगे? देखिए, हमने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के हित में जो भी जरूरी होगा वो सब हम लेकर आएंगे और राज्य हित में हम कभी भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटे। आज समान नागरिक संहिता राज्य की जनता ने ही जो है इस पर मोहर लगाई है, ये तो हम लागू कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है विधेयक पास होने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की और यूसीसी ड्राफ्ट में क्या कुछ प्रावधान है आपको बता रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। राज्य में रहने वाले सभी को गोद लेने का अधिकार इस कानून के तहत दिया जाएगा। विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार हैं। इस प्रावधान में जो ड्राफ्ट है उसमें प्रावधान है हलाला और इद्दत पर रोक लगाई गई है। यूसीसी ड्राफ्ट में उत्तराखंड के आदिवासी जनजातियों को छूट दी गई है। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में सियासत चल रही है। आपको बता दें कि देश भर में यूसीसी को लेकर चर्चा हो रही है क्योंकि उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है जो यूसीसी लागू करेगा। सब लोगों के लिए अब एक ही कानून होगा, एक ही छतरी के नीचे सभी लोग देखे जाएंगे।